नमस्कार। योग दर्शन की चर्चा में इस समय महर्षि पतंजलि मन को शांत करने की विधियों के बारे में कुछ सूत्र दे रहे हैं। तो यहाँ अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। अर्थात यहाँ एक और विधि दी गई है मन को शांत करने के लिए, और यह विधि बड़ी ही आसान है। सूत्र का अर्थ यह है कि विषय जो इंद्रियों के विषय हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हीं विषयों को अपना ध्यान का माध्यम बनाकर भी मन को शांत किया जा सकता है। तो ये कैसे करें, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप मन को शांत करने के लिए ध्वनि माध्यम का, शब्द का उपयोग करते हैं, और शब्द का उपयोग करके आप मन को शांत करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो श्रवण ग्रंथि है, जो हमारे कान हैं, इनका विषय शब्द है। तो शब्द को विषय बनाकर भी मन को शांत किया जा सकता है। तो आप क्या करें कि आप कोई मधुर संगीत इसके लिए चुन सकते हैं, और संगीत ऐसा हो जो मन में उत्तेजना पैदा ना करें, बल्कि मन को शांत करें, रिलैक्सेशन दें। अब यह संगीत जो हो सकता है कि कोई भारतीय शास्त्रीय संगीत हो, या ये कोई प्राकृतिक संगीत हो, जैसे कि नदी या झरने के बहते हुए पानी का शब्द हो, या पक्षियों की आवाज़ें हों। तो इस तरह का जो मधुर संगीत होगा, आप ध्यान में बैठ जाएं और इस संगीत को आप सुनें, और अपना मन पूरी तन्मयता के साथ उस संगीत को सुनने में लगा दें, बल्कि आप वह सुनने की क्रिया ही बन जाएं। तो आप देखेंगे कि जब आप ध्यान में इस तरह के मधुर संगीत को सुनते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम दूसरी इंद्रियों के जो विषय हैं उनको भी लेकर अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान कर सकते हैं। एक ही चीज़ ध्यान रखनी है हमें यहाँ कि ये जो विधि है ये इस तरीके से है, जैसे कि आपके पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मन में जो विषय हैं उन विषयों को निर्विषय करने के लिए, मन को निर्विषय करने के लिए हम विषय का ही उपयोग कर रहे हैं, अर्थात कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही उपयोग कर रहे हैं। लेकिन एक बार कांटा निकल जाने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों कांटों को फेंक देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको उस माध्यम से चिपक नहीं जाना है, उससे आपको लगाव नहीं रखना है कि नहीं यही एक तरीका है, नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा। एक बार आप अपना मन को शांत करना सीख गए, आपका मन एक बार शांत हो गया, आप जान गए कि मन को शांत करने पर क्या होता है, किस अवस्था में आप पहुंचते हैं, तो फिर आपको इन माध्यमों की आवश्यकता नहीं है, और आप सहज तरीके से भी मन की शांत अवस्था में पहुंच सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह विधि समझ में आ गई होगी और आप इसका अभ्यास करेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। अगले सूत्र में हम एक और विधि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।